हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जर्नल, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कुछ ट्रांजैक्शन की एंट्री देखी थी। बहुत सिंपल एंट्री कि जब कोई इन्वेस्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, पैसे विड्रॉ करता है, गुड्स विड्रॉ करता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इसी सीरीज में हम सेकेंड क्लास लेके आए हैं कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन के साथ में, जो आपकी जर्नल एंट्री में बहुत सारी हेल्प करने वाली है। तो आज के क्लास में हम कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे। तो चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट की ओर। तो आज की जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है परचेज गुड्स ऑफ 5000 रुपीज। ये आपके ट्रांजेक्शन है। हम ट्रांजेक्शन का डीप में एनालिसिस करेंगे कि किस ट्रांजेक्शन में हम क्या लिखेंगे। आप इस पे स्टार लगाइए। अगर कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें गुड्स की बात हो रही है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, चाहे वो परचेज हो चाहे सेल हो, और वहां पे कैश मेंशन नहीं हो, कैश वहां पे मेंशन नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। आप इस चीज को लिख लीजिएगा। अब इसकी बात कीजिएगा, परचेज गुड्स ऑफ 5000। अब हमने किससे खरीदा, क्या खरीदा, कुछ भी नहीं है, तो हम इसकी कौन सी ट्रांजेक्शन मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो आप इस चीज को पहले से नोट कर लीजिएगा कि अगर कैश और क्रेडिट नहीं दे रखी है तो हम इसको कैश मानना है या क्रेडिट मानना है। तो इट ट्रीटेड एज ए कैश ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकॉज देयर आर नो मेंशन अबाउट कैश। कैश का कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। परचेज गुड्स ऑफ 5000 रुपीज, बस इतना लिखा हुआ है, मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा। दूसरा, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज है तो हम उसका गुड्स काउंट नहीं लिखते, गुड्स कभी काउंट नहीं होता। अगर परचेज गुड्स की बात हो रही है तो फिर हम परचेज लिखेंगे, और अगर सेल गुड्स की बात हो रही है तो हम सेल लिखेंगे। गुड्स रिटर्न की बात हो रही है तो या तो हम परचेज रिटर्न लिखेंगे या फिर सेल रिटर्न लिखेंगे। मीन्स गुड्स का कभी नाम नहीं आता अकाउंट में, ठीक है। गुड्स वो होता है जिसमें हम डीलिंग कर रहे होते हैं। गुड्स नोट इज स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज नहीं होता हमारा। हमारा गुड्स का जो मेन पर्पज होता है सेल के लिए, मीन्स अवेलेबल फॉर सेल। तो इसलिए हम परचेज गुड्स की जगह हम परचेज अकाउंट लिखेंगे, सेल गुड्स की जगह सेल अकाउंट लिखेंगे, और कैश और क्रेडिट की जगह अगर कैश मेंशन है तो कैश, अदरवाइज क्रेडिट। तो आपको पहले ये चेक करना है। अब आप ये देखिए, परचेज आता है या जाता है, परचेज में गुड्स आता है या जाता है, ध्यान से देखिए। आपने गुड्स परचेज किया कहीं से, तो ये परचेज आ रहा है या जा रहा है। आपको पता है परचेज आ रहा है, आ रहा है मीन्स परचेज प्लस हो रहा है हमारा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डेबिट। ओके। अब जा क्या रहा है यहाँ पे, जा कुछ नहीं रहा, कैश नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो फिर उसके जगह हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स जिससे हमने सामान उधार खरीदा होगा, तो जिससे हमने सामान उधार खरीदा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और उसका नाम लिखा हो तो नाम लिख दो, नहीं तो क्रेडिटर अकाउंट लिख दो। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट मीन्स एक तरह से ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी कि हमें पैसे देने हैं। और लाइबिलिटी आपको पता है, एज पर रूल अगर आप याद करते हो तो लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है हमेशा, ठीक है। लेकिन आपको एक साइड इसमें देखना है, जैसे हम नॉर्मल रूल फॉलो करते हैं, आपको सिंगल साइड चेक करना है कि वो क्या आ रहा हमारा, दूसरी साइड आपकी अपने आप क्लियर हो जाएगी, बस अकाउंट सही होना चाहिए। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए क्रेडिटर आ जाएगा। अगर उसका नाम लिखा होता परचेज गुड्स ऑफ 5000 फ्रॉम मिस्टर ए, तो मिस्टर ए आ जाता, और अगर कैश लिखा था तो कैश आ जाता। बस सिंपल है, ठीक है। अब हम इसी तरह के ट्रांजेक्शन और करेंगे, 2-3। परचेज गुड्स ऑफ 5000 रुपीज
फ्रॉम मिस्टर ए। अब आप इसको देखिए, पहले वही करना आपको, हमें अकाउंट चेक करने के कौन कौन से अकाउंट डिफेक्ट हो रहे हैं। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स की बात हो रही है, तो परचेज गुड्स में गुड्स नहीं आएगा कभी, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता। अकाउंट कौन सा होता है, परचेज अकाउंट होता है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट हो गया। और इधर देखो कैश लिखा है यहाँ पे, कैश नहीं लिखा हुआ। आपको कैश ढूंढना है ट्रांजेक्शन में, गुड्स के ट्रांजेक्शन में कैश ढूंढना। अगर कैश है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या मानना पड़ेगा, इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानना पड़ेगा। और यहाँ पे मिस्टर ए का नाम दे रखा है तो फिर मिस्टर ए लिख दें। नाम नहीं दे रखा होता तो हम उसको क्रेडिटर मानते हैं। अब परचेज आपको पता है कि क्या हो रहा है, परचेज प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और मिस्टर ए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मीन्स एंट्री क्या होगी, परचेज काउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अमाउंट आप लिख दो, अमाउंट कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। नरेशन में लिख दो परचेज गुड्स ऑफ 5000 फ्रॉम मिस्टर ए, ओके। एंट्री नंबर 3, परचेज गुड्स ऑफ 5000 रुपीज फ्रॉम मिस्टर ए इन कैश। अब बताइए, अब इसकी क्या एंट्री होगी। देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स है, तो परचेज गुड्स की जगह मैंने आपको बताया था परचेज गुड्स की जगह क्या आता है, परचेज आएगा। और आप देखिए कैश इस ट्रांजैक्शन में लिखा है कि नहीं लिखा। आपको और कोई चीज़ पे नहीं ध्यान करना कि उस मिस्टर का नाम लिखा है या नहीं लिखा, आपको सिर्फ कैश ढूंढना है। तो कैश यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स बाकी चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, नाम लिखा है या नहीं लिखा नो मैटर। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश। तो अब आप देखो परचेज यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, तो डेबिट हो गया, तो कैश अपने आप क्रेडिट हो गया। या आप ये देख सकते हो कि जब हमने गुड्स खरीदा है तो कैश हमारा कम होता है। कम कैसे होता है, अगर आप मार्केट में गुड्स खरीदने जाते हो तो उसको कैश पेमेंट करते हो, कैश पे करोगे तो आपके पास कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो एंट्री होगी इसकी परचेज काउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा। एंट्री नंबर 4, परचेज फर्नीचर of 20,000 rupees from राम। अब देखिए अब इसने फर्नीचर कहाँ से परचेज किया, मिस्टर राम से परचेज किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम। यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो फर्नीचर हमारे पास आया है, आया तो प्लस हो गया, प्लस हो गया तो डेबिट कर दो, तो राम अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। सेम एंट्री अगर यहाँ पे राम इन कैश लिखा होता, इन कैश, तो फिर क्या होता, राम की जगह कैश आ जाता, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है, तो फिर कैश क्रेडिट हो जाता। अगर राम ना होके सीधा कैश होता 20,000 इन कैश, तो फिर कैश काउंट आ जाता, राम नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि एक साइड क्या हो रहा है, एक साइड आपकी कंफर्म है कि फर्नीचर आ रहा है, मीन्स वो प्लस हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब दूसरी साइड आपको चेक करना है कि अगर वो कैश में परचेज कर रहे हैं हम, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर मिस्टर राम का लिखा हुआ है सिर्फ, तो मिस्टर राम क्रेडिट हो जाएगा। अगर कुछ भी वर्ड नहीं है तो हम क्रेडिट मान के उसको क्रेडिटर लिख देंगे। और अगर राम और कैश दोनों लिखा हुआ है तो फिर हम उसको कैश मान लेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ये 4 एंट्री आपकी हो चुकी है परचेज के रिगार्डिंग। अब हम करेंगे सेल के रिगार्डिंग। सेम एंट्री है सेल के रिगार्डिंग,
आपको एक एंट्री के थ्रू सारी एंट्री बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अब हम एंट्री करते हैं एंट्री नंबर 5, सेल ऑफ गुड्स टू राम। अब आप देखिए हमने गुड्स को सेल किया है मिस्टर राम को 20,000 रुपीज का। अब ये कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आप चेक कर लीजिए पहले। यहाँ किसी ट्रांजेक्शन में कहीं कैश का नाम आया है? नहीं आया। तो कौन सी ट्रांजेक्शन है ये? क्रेडिट ट्रांजेक्शन में सबने उधार बेचा होगा राम, ठीक है। अब यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स की बात हो रही है, तो सेल ऑफ गुड्स में कौन सा अकाउंट आएगा? गुड्स तो कभी अकाउंट नहीं होता, तो फिर हम कौन सा लिखेंगे? सेल अकाउंट लिखेंगे। और सेल अकाउंट आपको पता है कि डेबिट होता है क्रेडिट होता है? सेल में गुड्स जाता है या आता है? सेल हमेशा माइनस होता है, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? क्रेडिट। तो राम को हम क्या लिख देंगे? डेबिट। अगर ये लिखा होता टू राम इन कैश, तो फिर राम की जगह क्या आ जाता? कैश आ जाता। और अगर सिंपल कैश लिखा हो तो कैश आ जाता। मीन्स फर्स्ट हम प्रेफरेंस कैश को देंगे। अगर वहां पे कैश नहीं है तो हम उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान के हम अपनी एंट्री करेंगे। लेकिन अगर उस पर्सन का नाम और कैश दोनों है, जैसे हम ऊपर पढ़ा था, तो अगर ऐसी पोजीशन है तो फिर हम कैश को प्रेफर करेंगे। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्रेडिट है तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? वहां पे डेबिट होगा। अब क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है, और फिर आप इसकी एंट्री लिख देना, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। एंट्री लिखने का कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने आपको फोकस करना है कि कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, मीन्स डेबिट और क्रेडिट। अगर यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर होता, मैं इसे समझा रहा हूँ, अगर आप सेल ऑफ फर्नीचर होता तो फिर इस सेल अकाउंट की जगह क्या आ जाता? फर्नीचर अकाउंट आ जाता। सेल ऑफ बिल्डिंग होता तो सेल की जगह बिल्डिंग आ जाता। तो इस हिसाब से आपको ये एंट्री करनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपको कोई एंट्री नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में एंट्री डालिएगा, हम उसको विद एक्सप्लेनेशन आपको डिलीवर करें। ओके, तो अब चलते हैं एंट्री नंबर 6। अब हम आपको कुछ एक्सपेंसेस और इनकम के रिगार्डिंग एंट्री बताएंगे। आपको दो एंट्री बताई जाएगी, एक एक्सपेंसेस की, एक इनकम की। उससे आप समझ सकते हो कि अगर एक्सपेंसेस हो रहा है तो क्या एंट्री होगी, इनकम हो रहा है तो क्या एंट्री होगी। जनरली आप इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, हमारे जो इनकम होता है और एक्सपेंसेस होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है। ये बात कौन बोलता है? नॉमिनल अकाउंट के रूल्स बोलते हैं। ये आपने पढ़े होंगे सारे, गोल्डन रूल बोले जाते हैं जिसको। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस इज ऑलवेज डेबिट। लेकिन हमें इस रूल को नहीं याद करना। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि भाई हम रूल नहीं बताते, हम वो बताते हैं जो प्रैक्टिकली होता है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो रूल आपने आप उसमें फॉलो दिखेगा। हम एंट्री लेते हैं एंट्री नंबर 6। जिससे मैं एक एंट्री लेता हूं, पेड रेंट ₹10,000 इन कैश। देखो यहाँ कैश का कोई रेलिवेंस नहीं है। पेड रेंट 10,000 इट मीन्स हमने कैश में पे किया होगा, क्योंकि पेड और रिसीव्ड हमेशा कैश में ही होते हैं, वो उधार नहीं होते। क्योंकि जब पर्सन वर्ड यूज कर रहा है पेड मीन्स हो गया, रिसीव्ड मीन्स हो गया, तो वहां पे कैश जरूर हिडन होता है, ठीक है ना। तो कैश लिखने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर कैश नहीं लिखा है तो भी ये कैश में मानी जाती है हमेशा, पेड और रिसीव्ड, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री है, पेड रेंट 10,000। अब आपको एक चीज चेक करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपको दिमाग में रखना है। अगर आप ज्यादा दिमाग चलाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये बताइए आपके पास क्या कम हुआ? आपने रेंट पे किया तो आपने रियल में क्या दिया उस पर्सन को? रियल में तो आपने कैश दिया होगा ना। जो हम कैश देने उसका जो रीजन है वो हमारा रेंट है।
लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो हम कैश देते हैं या चेक देंगे, तो हमारा क्या कम हुआ है, हमारा कैश कम हुआ है। और कैश कम होता है तो आपको पता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो और दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्या है, रेंट, मीन जिसकी वजह से हमने दिया है, तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश आपको पता लग गया तो रेंट आपके अपने आप डेबिट हो जाएगा। इसी हिसाब से पेड सैलरी, तो पेड है इट मीन्स कैश क्रेडिट और सैलरी डेबिट। पेड कमीशन, पेड है इट मीन्स कैश क्रेडिट कमीशन डेबिट। पेड ब्रोकरेज, पेड है तो कैश क्रेडिट क्योंकि पेड में कैश जाता है, ठीक है। तो आपको यह देखना ये पेड की वजह से आया है और जो ये रेंट आया, ऐसे आपको याद करना है। पेड की वजह से कैश आया है, आपने पेड किया तो कैश के बारे में आपको देखना है कि कैश कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। और रेंट का रेंट, जब कैश आपको पता लग गया तो रेंट का पता लग गया। बोलने का मकसद यही है कि आपको ये एंट्री दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इससे पहले अकाउंट के बारे में कुछ नहीं जानते, मीन्स बिफोर 11th उसको कभी अकाउंट नहीं पढ़ाया जाता और वो एक बिल्कुल न्यू स्ट्रीम में आते हैं। बाकी स्ट्रीम में अलग बात होती है, हम साइंस हो गया, आर्ट हो गया, वहाँ पे हम पहले भी पढ़ के आते हैं कुछ ना कुछ मैटर। बट अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, ये सिर्फ आपका एक फर्स्ट स्टेज है। तो अगर हम अच्छे तरीके से यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करते हुए कोई चीज़ को चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये। तो एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग मैंने बता दिया कि पेड कोई भी हो, पेड है वहाँ पे कैश क्रेडिट होगा, और रेंट है तो रेंट, सैलरी है तो सैलरी, ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज, वो क्या हो जाएगा फिर अपने आप डेबिट हो जाएगा। हम कर रहे हैं एंट्री नंबर 7। अब मैं आपको रिसीव्ड की एंट्री बताता हूँ, मीन्स इनकम की। रिसीव्ड इनकम होता है रिसीव्ड कमीशन, ₹15,000। अब आपको यहाँ कैश नहीं लिखा, ये कॉमन सेंस है कि रिसीव्ड बाय इट मीन्स या तो कैश में मिला या चेक में मिला है, ठीक है। तो रिसीव्ड की वजह से हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसीव्ड मीन्स कैश। अगर यहाँ रिसीव्ड चेक का तो फिर आपको बैंक लिखना है। रिसीव्ड मीन्स कैश और कमीशन मीन कमीशन। अब आप देखिए पैसा मिला है तो प्लस, और प्लस को बोलते हैं हम डेबिट, तो ये कमीशन अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू रूल याद कर लो, कमीशन एक इनकम है और इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैसे मर्जी चल लो, हमें एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है और एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछेगा कि हमने किस हिसाब से क्वेश्चन किए, हमने क्या अप्रोच फॉलो किए, ठीक है। इस हिसाब से आप रिसीव्ड कमीशन की जगह रिसीव्ड ब्रोकरेज भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी रिसीव्ड है उसकी एंट्री सेम होगी, बस कमीशन की जगह फिर उसका नाम आ जाएगा कि वो एंट्री हमें किस चीज़ के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये हमारी 7 एंट्री हो चुकी है। अब मैं आपको एंट्री करा रहा हूँ एक एडवांस की, कि अगर एडवांस मिलता है तो उसकी क्या एंट्री होती है, ध्यान से देखिएगा। एडवांस फॉर मशीन ₹10,000 बाय चेक टू मिस्टर एक्स। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एडवांस देते हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट दिया जाता है। तो मीन्स यहाँ पे फॉर मशीन, हमने मशीन के अगेंस्ट एडवांस दिया है, और किसको दिया है ये जरूर लिखा होगा, क्योंकि एडवांस हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने एडवांस दिया और पता नहीं किसको दिया, ऐसा कभी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। तो एडवांस में हमेशा किसके अगेंस्ट दिए और किसको दिया है, ये दोनों चीज़ मेंशन होती है क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एडवांस फॉर मशीनरी ₹10,000 बाय चेक टू मिस्टर एक्स, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक तो बताओ ये एडवांस दिया आपने, यस, पेमेंट कर दी, एडवांस पेड होता है क्या, या अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांजेक्शन है। अगर मैं बात करूँ तो
एडवांस हमेशा पेड हो गया, मीन्स ये कैश में ही होता है। एडवांस मीन्स हमने दे दिया, तो दे दिया तो या तो कैश आएगा या फिर बैंक आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बाय चेक, चेक से दिया हमने तो कैश नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, बैंक आएगा। और जब हमने पेमेंट दिया है, पेमेंट दिया तो आपको पता माइनस होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, फिर क्रेडिट। एक साइड क्लियर होगी, एक साइड क्लियर होगी। एडवांस हमेशा पेड बेस पे होता है, क्योंकि एडवांस वर्ड ही तभी होता है जब हमने उसको दे दिया। क्या दे दिया, हमने उसको चेक दिया है, तो चेक हमारा क्या हो गया, कम हो गया, सॉरी बैंक में अकाउंट हमारा कम हो गया, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। अब हमने जो पैसे दिया उसका रीजन क्या है, हमने मशीन नहीं खरीदी, ध्यान रखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखनी है कि हमने मशीन खरीदी नहीं है, अभी हमारे पास मशीन नहीं आई, हमने जस्ट एडवांस दी है। तो हम उसका रीजन लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, एडवांस फॉर मशीन। जैसे हमने ऊपर रीजन लिखा था कि हमने सैलरी पेड किया, तो सैलरी अकाउंट को हमने क्या किया था, डेबिट किया था, मीन्स उस रीजन को लिखा था। सेम टू सेम अभी हमने मशीन के लिए एडवांस दिया है, तो एडवांस फॉर मशीन को हम क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। मशीन डेबिट नहीं लिखेंगे, मशीन डेबिट लिखने का मतलब है आपने मशीन ली लेकिन हमारे पास मशीन नहीं आती, ठीक है ना। मशीन तो जब हम बाकी पेमेंट कर देंगे तब हमारे पास मशीन आएगी, तब की तब देखेंगे। फिलहाल के लिए तो क्या है, सिर्फ एडवांस है, और एडवांस एक रीजन है, जबकि ज़्यादा तो हमेशा या तो कैश जाएगा या बैंक जाएगा। अगर चेक है तो बैंक, अदरवाइज कैश। तो ये हमने कर दिया इधर, और एडवांस हमारा क्या हो गया, डेबिट, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू रूल मैं आपको बताऊं तो एडवांस हमारा एसेट्स होता है, और एसेट्स हमेशा डेबिट होता है। आप वैसे भी याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, ठीक है ना। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतनी एंट्री करेंगे। एक नेक्स्ट क्लास में और बनाऊंगा बेसिक ट्रांजैक्शन के लिए, जिसके हम एंट्री करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा उसका, उसमें हम कुछ जैसे सेटलमेंट का कंसेप्ट, डिस्काउंट का कंसेप्ट, ये वाले कंसेप्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बाय।